नमस्कार भाइयों और बहनों। हम आपके लिए एक पुरानी कथा और कुछ अनसुलझे रहस्य की कथाएं लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पसंद आने पर करें। चलिए चलते हैं अनसुलझी किस्सों की दुनिया में। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इससे हमें एक गहरा संदेश मिलता है। हम आशा करते हैं कि आप ईमानदारी, सच्चाई और नेक अमल से अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। प्राचीन अरब शहर बदीर, जहां की हवाओं में इत्र की खुशबू और रेत में रहस्य गूंथे थे। जुनैद इब्न राशिद एक निर्धन परंतु धर्मपरायण युवा, जो तकदीर से निराश होकर भी रब से आशा रखता है। जमील बिन खालिद नगर का सबसे अमीर सौदागर, कठोर हृदय लेकिन तकदीर का खेल उससे भी खेलता है। फातिमा जुनैद की मां, एक अंधी वृद्धा जिसकी दुआओं में रब की रोशनी है। शेख हुसैन एक रहस्यमयी दरवेश जो समय पर आता है और किस्मत की गिरह खोल देता है। बदीर की मस्जिदों से अजान की सदा गूंज रही थी। रेत में बसी इस नगरी में रात का सन्नाटा उतर रहा था, पर जुनैद की आंखों में नींद कहां। वह अपनी अंधी मां के लिए खाना जुटाने की चिंता में डूबा था। बाजार में उसने मेहनत की, लेकिन हाथ अब भी खाली थे। रब क्यों नहीं सुनता अम्मी, वह बोला। फातिमा मुस्कुराई। रब हर आवाज सुनता है बेटा, लेकिन उसकी चुप्पी भी दुआ होती है। एक रात जब वह भूखा प्यासा मस्जिद की सीढ़ियों पर सो गया तो एक दरवेश आया। तू ही है जुनैद, वह बोला। जी। कल सूरज डूबने से पहले पश्चिम की ओर चल देना। जो मिलेगा उसे इनकार मत करना। अगले दिन जुनैद पश्चिम की ओर बढ़ा और एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। वहां जमीन में दबी एक अंगूठी मिली, सुनहरी, जिसमें नीलम जड़ा था। उसने जैसे ही पहनी, हवा बदली और उसे लगा किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। रात को सपने में वही दरवेश आया। तू अब चुनाव के रास्ते पर है। यह नीलम तुझे वहां ले जाएगा जहां तकदीर तेरे लिए तय की गई है, पर हर इच्छा की एक कीमत होती है। जमील बिन खालिद की बेटी लैला बीमार पड़ी थी। नगर के वैद्य हार मान चुके थे। तभी अफवाह फैली, एक युवक के पास रहमत की अंगूठी है जिससे चमत्कार होते हैं। जमील ने जुनैद को बुलवाया। उसकी नजरों में यह अवसर था और जुनैद के लिए यह इम्तिहान। अगर तू मेरी बेटी को ठीक कर दे तो आधा कारोबार तेरा। जुनैद ने दुआ की, नीलम चमका और लैला की आंखें खुल गईं। नगर में सनसनी फैल गई। जमील ने वचन निभाया, लेकिन धन, वैभव और मान सम्मान मिलने के बाद जुनैद बदलने लगा। उसे रब से नहीं, अपनी अंगूठी से भरोसा होने लगा। इसी बीच दरवेश फिर सपने में आया। जिसे रब ने दिया हो वह रब से छिने बिना नहीं रह सकता। अगले दिन वह अंगूठी गुम हो गई। लोग मुंह मोड़ने लगे। व्यापार घाटे में गया। जमील ने दुश्मन बन लिया। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात आंसुओं में डूबा जुनैद उसी खंडहर पहुंचा और रोते हुए बोला, रब अब कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। हवा चली, रेत उठी और वह दरवेश प्रकट हुआ। तू अब सीख गया, तकदीर रब के पास होती है, अंगूठियों में नहीं। जुनैद अब वही निर्धन व्यक्ति था, पर संतोष से भरा हुआ। नगर में लोग उसे दरवेश की नजरों से देखने लगे। लैला अब भी उससे मिलती, पर वह कहता, मोहब्बत वही है जिसमें रब की रजा हो। जमील अंततः झुक गया और उसे दामाद बनाकर अपनाया। लेकिन जुनैद ने कहा, मैं अब लोगों को रब की राह दिखाऊंगा। आज भी बदीर के उस खंडहर में लोग जाकर दुआ मांगते हैं और कहते हैं, जिसकी तकदीर में रब हो उसे जमाना क्या देगा या छीनेगा। यह था तकदीर और रब का मामला।